नमस्कार। हमें कितना भोजन करना चाहिए? सच बताएं तो इसका जवाब मुझसे बेहतर आपके खुद का शरीर देता है। आहार को अपने पेट की अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव कैपेसिटी के अनुसार लेना चाहिए। यह अग्नि हर व्यक्ति की अलग अलग होती है और यही कारण है कि हर व्यक्ति की आहार मात्रा उसकी शरीर की आवश्यकता अनुसार अलग अलग होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भोजन की सही मात्रा आयुर्वेद के अनुसार कितनी होती है और यह आप कैसे जानेंगे कि आपने सही मात्रा में भोजन किया है। Hello everyone, myself Dr. Seema Prajapati welcomes you to Think Scientific with Ayurved। आयुर्वेद में आहार मात्रा का एक सामान्य नियम बताया गया है। आचार्य चरक के अनुसार आप अपने पेट को 3 हिस्सों में बांट लीजिए और उसमें 1/3 भाग ठोस पदार्थ के लिए जैसे कि चावल, रोटी, सूखी सब्जी, 1/3 भाग तरल पदार्थ के लिए जैसे दाल, रसेदार सब्जी या पानी और 1/3 हिस्सा खाली रखना है विभिन्न दोषों के लिए। अब अगला सवाल आता है कि पेट के 3 हिस्से करेंगे कैसे? तो इसका भी एक आसान तरीका है। कभी कभी हम इतना खाना खा लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आज तो बहुत हो गया, आज तो बहुत खा लिया, पेट में जगह ही नहीं है, बस वो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब उसके 3 भाग करते हैं। उदाहरण के लिए समझा जाए तो अगर 6 रोटी खाने के बाद पेट एकदम भरा हुआ लगता है तो वो आपकी अधिकतम क्षमता है, यानी कि आपको सही मात्रा में भोजन लेना है तो आपको उसका 1/3 यानी कि 2 रोटी खानी होगी और बाकी 1/3 भाग को तरल पदार्थ से भरना होगा। तरल पदार्थ कहने का मतलब है जो भी लिक्विड पोर्शन आपके भोजन में होता है जैसे कि दाल हो गई, रसेदार सब्जी या पानी, ये भी 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बाकी 1/3 भाग को खाली रखना होता है। आपको पता है खाना खाते समय कभी कभी एक शुद्ध डकार आती है, वो यही बताती है कि बस करिए भाई, अब बहुत हो गया। अब आप 1/3 खाली रखने वाले भाग को भी भोजन से भर रहे हैं। यही सही समय होता है जब हमें रुक जाना चाहिए और आगे भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक ज़रूरी बात भी बताना चाहूँगी कि भोजन की मात्रा व्यक्ति और परिस्थिति पर भी निर्भर करता है, जैसे कि भूख कितनी लगी है और जो हम भोजन खा रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि वो हल्का भोजन है या भारी भोजन है। अगर भूख नहीं है तो 1/3 भी ज़्यादा होता है और अगर भूख बहुत है तो उससे थोड़ा अधिक भी लिया जा सकता है। अगर गरिष्ठ भोजन है जो पचने में भारी है जैसे कि तिल, उड़द, मिठाइयाँ, तले हुए पदार्थ, तो उसे 1/3 से थोड़े कम मात्रा में ही लेना चाहिए क्योंकि उसे पचाने में हमारे पेट की अग्नि को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर वह पचने में हल्का है जैसे कि मूंग, नारियल पानी, छाछ इत्यादि, तो उसे थोड़ा अधिक भी लिया जा सकता है। अब आता है अगला पॉइंट कि हमने सही मात्रा में आहार किया है, ये हमें पता कैसे चलेगा, उसके लक्षण क्या होते हैं। पेट पर किसी तरह का दबाव ना पड़ना, पेट में भारीपन ना लगना, भूख और प्यास की शांति हो जाना, उठने बैठने, हंसने या सांस लेने या फिर बातचीत करने में भी तकलीफ ना होना और अगला भोजन काल यानी कि मील टाइम आने तक अच्छे से भूख लग जाना। यह सब वो तथ्य हैं जिससे आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आपने ठीक मात्रा में भोजन किया है। आयुर्वेद में आहार मात्रा को बहुत महत्व दिया गया है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो भी हानिकारक है और ज़रूरत से कम लेंगे तो वो भी हानिकारक है। आप जो भी खा रहे हैं उसे अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वह शरीर में जकड़ाहट, दस्त, जलन, चक्कर आना, उल्टी, आलस्य और बुखार जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। अगर ज़रूरत से कम लेंगे तो वह भी कई रोग जैसे दुर्बलता, उदासीनता, बुद्धि में कमी आदि उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए अपने शरीर की सुनिए और सही मात्रा में भोजन करने की कोशिश करिए और हमेशा स्वस्थ और सुखी रहिए। धन्यवाद।